सभी साथियों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। परम पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज इस क्लास के अंदर फॉर्मूला और उसके बाद का डाटा पेज पढ़ेंगे। फॉर्मूला पेज के अंदर थोड़ी जानकारी ज़्यादा है, उसकी क्लास से ज़्यादा होगी। लगभग ये मैटर 10 क्लास का है, तो हम इसको बाद में लेंगे। इसको पेंडिंग रख रहे हैं अभी फॉर्मूला बार्स को। हम आज डाटा पेज को ले रहे हैं। डाटा पेज पे क्या क्या नई चीज़ है जो आपको इस क्लास के अंदर आज हम दिखाने वाले हैं। आज डाटा शीट के ऊपर जो अपना एक्सेल शीट का जो डाटा पेज है, इस पेज पे हमें सबसे पहले जो है गेट एक्सटर्नल डाटा, इस प्रकार का एक मॉड्यूल है। इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है। जैसे हम कहीं से डाटा, जैसे कोई एक्सेस के अंदर डाटा बना रखा अलग से सीट, वो हमें यहाँ एक्सेस करानी है, ला सकते हैं हम। अगर कहीं वेबसाइट से डाटा लेना है तो फ्रॉम वेब, यहाँ से हम डाटा ले सकते हैं। फ्रॉम टेक्स्ट का अर्थ होता है कोई टेक्स्ट बना हुआ है, मैं वो डाटा यहाँ लाना हो, या अदर कोई सोर्स से लाना हो, तो कहीं से भी डाटा हमें यहाँ लाना है। गेट एक्सटर्नल डाटा का अर्थ यही होता है कि दूसरे कहीं किसी सोर्स के अंदर आपके डाटा पड़े हैं, वो इस सीट के अंदर लाना है, तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से ला सकते हैं। उसके बाद में सॉर्टिंग होता है A to Z और Z to A। ये आप होम पेज पे सीख चुके हो, फिर भी एक बार आज आपके सामने करते हैं। जैसे हमने कुछ डाटा बना रखे हैं इस सीट के पर, अगर आप जैसे ये नाम लिख सके हैं, मैंने कुछ इस नाम को अगर आप अकॉर्ड एक से करना है, A to Z करना है, तो आप यहाँ से सॉर्टिंग करोगे। जैसे आप इसको कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आप A to Z करोगे, तो ये जो ये नाम पहले आ रहे हैं ना, जैसे श्याम, सीता, राधा, भानु, महेश, रहीम है, मोइन, किशोर, अंजू, सलीम, ये ऊपर नीचे नाम है। आपने लिख दिया, टाइप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको A to Z कर सकते हो। आप A to Z पे जैसे ही क्लिक किया, आपकी ये सभी डाटा हैं A to Z हो गए। ये अंजू नाम ऊपर आ गया, भानु, किशोर, ये आपके नाम हो गए। उसी प्रकार Z to A करना है, यानी नीचे से ऊपर की ओर क्रम लेना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो सुनीता जी है वो सबसे ऊपर आ गए, सुनीता। उसके बाद में श्याम, ये जैसे भी हैं ये Z to A हो गए। और अब जो अगला ऑप्शन है वो है फिल्टर का। ये इस डाटा का बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप डाटा को फिल्टर करा सकते हैं। और ये किस प्रकार होता है मैं आपको आज करके दिखाऊंगा। जैसे अपने पास ये सीट है, इसके डाटा फिल्टर करने हैं। हम क्या करेंगे, इसके अंदर नेम, जेंडर, एज, कैटेगरी, रिलीजन, ये जो भी हैं इनमें से हमें डाटा फिल्टर कराने हैं। जैसे हमें डाटा फिल्टर करने हैं यहाँ, तो हम जैसे इस पहली लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे, थोड़े अक्षर बड़े कर लेते हैं। वो आपने काम होम पेज पे सीख रखा है, आज एक बार और आप सीख लें इसको बड़ा करने के लिए ऑप्शन है, आप इसको बड़ा कर सकते हैं। इसमें बोल्ड कर दें आप, ताकि आपको अलग से नज़र आए। साइज बड़ी छोटी करनी है तो यहाँ से रिसाइज भी कर सकते हैं आप, इसको बड़ी कर दी साइज। कॉलम के बीच के अंदर आपको लेना है, तो ये आपको पहली क्लास में सिखा रखा है, आप इसको बीच में ले सकते हैं। ये आपका कॉलम सेट हो गया। जैसे कैटेगरी बरोबर नहीं आ रहा तो ये भी आपको सिखा रखा है, इसको सेट कर लीजिए। नाम वगैरह सब इसको व्यवस्थित कर लीजिए। हाँ, इस सीट को हमें फिल्टर करवाना है, तो इसमें पहली सीट को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर पर आप जैसे ही ऑप्शन चालू करेंगे क्लिक करके, तो ये फिल्टर के ऑप्शन या बटन जो भी हैं वो चालू हो चुके हैं। अब इस पे आप देखोगे तो आपको बताएगा कि इसमें आपके क्या क्या ऑप्शन हैं। नाम के ये नाम ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। उसी पर अब हम ये काम का क्या, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। अब जब हमें कहीं सूचना मांगी जाती है कि हमारे जो स्कूल के अंदर हैं कितने बच्चे मेल है, फीमेल है, जेंडर का ऑप्शन है, तो हम मेल फीमेल को अलग अलग कैटेगरी करना है, तो जेंडर पे गए, ऑल सेलेक्ट को यहाँ से हटाकर आप अगर मेल चाहिए तो मेल पे और फीमेल चाहिए तो फीमेल पे राइट का निशान कर दे और फिर ओके कर दे। जैसे मैं फीमेल चाहिए मेरे को, तो इस फीमेल पे ओके कर दिया और मेरे को सिर्फ फीमेल ही नज़र आएंगे। और अगर मुझे ये वापस करना है तो आप इस पे जाइए और वापस क्लियर कर दें इसको,
सेलेक्ट ऑल कर दें, ये पूरे में वापस डाटे वापस आ जाएंगे। उसी आधार पर एज के आधार पे आपको लेना है, तो एज वाले ऑप्शन के अंदर गए, इसके अंदर जैसे आपको 14 वर्ष के जितने भी बालक बालिका हैं वो चाहिए, तो 14 वर्ष में गए, ओके किया, ये 14 वर्ष के बच्चे ही आपको मिलेंगे। ये है इस फिल्टर का आनंद लीजिए, आराम से आप कोई भी चीज़ को तुरंत निकाल सकते हैं। वापस अगर इसको अपन क्लियर करना चाहिए तो क्लियर भी हो जाएगा, ये क्लियर हो गया वापस। उसी प्रकार कैटेगरी है ओबीसी जनरल, आप जैसे गए सेलेक्ट किया, मुझे सिर्फ एसटी चाहिए कि एसटी कितने हैं, एसटी पे क्लिक किया, ओके किया, तो ये हमारे सिर्फ एसटी के 2 बच्चे थे, वही आपको शो होंगे। इसी प्रकार और भी जैसे इसको क्लियर करना चाहो तो यहाँ से 2 जगह से क्लियर होगा, यहाँ से आप ऑल कर सकते हैं तो भी हो जाएगा, और ये यहाँ जब तक ये फिल्टर रहेगा तब तक ये ऑप्शन चालू रहेगा, आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे धर्म का मैं करके दिखाता हूँ, जैसे रिलीजन में गया, मुझे हिंदू या मोमडन, जैसे मुझे मुस्लिम चाहिए कि कितने बच्चे हैं, तो इसको ओके किया, तो ये जो मुस्लिम बच्चे हैं वो आपको शो करेंगे, बाकी जितनी धर्म के डाटा थे वो यहाँ से अंदर हाइड हो चुके हैं। और ये ऑप्शन चालू हो गया क्लियर, यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं आप, इससे वापस फिल्टर क्लियर हो जाएगा, ये फिल्टर हो गया। अब मुझे चाहिए कि 13 साल के ऐसे बच्चे चाहिए जो फीमेल है, तो आप 2 एक साथ ऑप्शन चालू कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए फीमेल, आप फीमेल में गए, उसमें मुझे 13 साल के बच्चे हैं, जैसे मैं यहाँ जाऊँगा और मुझे सिर्फ 13 साल का ही चाहिए, तो 13 साल पे ओके किया, एक बच्चा है मेल जो 13 साल का है, ये आपको शो करेगा। इस प्रकार आप किसी प्रकार डाटा को आप फिल्टर कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। आप जैसे यहाँ और ज़्यादा उम्र के देखना चाहते हो, जैसे मैं 14 में देखना चाहूँ, तो ये 14 में इतने बच्चे आ रहे हैं। अब मुझे चाहिए कि 14 में सिर्फ हिंदू या मुसलमान में से मैं फ़िल्टर कराना चाहूँ, तो जैसे मुस्लिम, अब बच्चा है सलीम नाम का, वो मेल है और 14 साल का है और वो भी मुस्लिम है, वो आप इतने प्रकार से आप इसको फ़िल्टर करा सकते हैं। ये एक फ़िल्टर का ऑप्शन है आपके पास। आप किसी प्रकार बड़ी शीट है जिसमें लगभग 1500 एंट्रीज हैं, उस एंट्रीज के अंदर से आपको कुछ डाटा लेने हैं फ़िल्टर करा के, कि मुझे इतने जेंडर चाहिए, जेंडर के हिसाब से मेल फीमेल चाहिए, या कैटेगरी वाइज ओबीसी जनरल उस प्रकार से चाहिए, या धर्म के अनुसार मुस्लिम हिंदू है, ईसाई है, सिख है, जो भी है वो अगर आप चाहिए तो यहाँ डाटा फ़िल्टर करा सकते हो। ये फ़िल्टर का बहुत शानदार ऑप्शन है। और अब आगे चलते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज़, अगर आपको ये डाटा ऐसे फ़िल्टर हटाना है तो यहाँ फ़िल्टर पे ओके कर दो, ये फ़िल्टर हट जाएगा। अगर किसी एरिया को सिलेक्ट करोगे तो ही फ़िल्टर काम करेगा। जैसे मैं यहाँ इकली जगह करना चाहूँ, बताएगा नहीं होगा, वो मुझे डाटा सेलेक्ट करने पड़ेंगे तभी ही फ़िल्टर काम करेगा। अब ये फ़िल्टर काम करेगा और मैं इसको वापस हटाना चाहूँ तो ये फ़िल्टर हट जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो एक पे नहीं, जितने डाटा है वहाँ क्लिक किया उस सब में ये फ़िल्टर हो चुका है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये सब में देखो क्लिक बताएगा, सब ओके हो जाएगा। ये फ़िल्टर सब यहाँ से मैं अभी हटा लेता हूँ। अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर आप जो अगला है डाटा टूल्स, इसमें अभी जो अपने वो काम का है वो डाटा वैलिडेशन वाला है, बाकी वाले हाई वर्जन है। हमें सिर्फ डाटा वैलिडेशन ये सीखना है, और ये बाकी आप जब सॉफ्टवेयर बनाओगे तो उसमें ये काम आते हैं, डुप्लीकेट एंट्री हटाने के लिए और कंसोलिडेट करने के लिए और टेक्स्ट और कहीं लाने के लिए, और अलग काम के हैं। अपन को सिर्फ डाटा वैलिडेशन इसमें काम का है, वो सीखना है। डाटा वैलिडेशन के अंदर जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन के अंदर ऊपर ऑप्शन है, अभी ऑल वैल्यू के अंदर आ रही है कोई चीज़। अगर मैं डाटा वैलिडेशन के अंदर जो सेटिंग में है उसके अंदर वैल्यू के अंदर आप एनी वैल्यू तो एनी टाइम रहती है, इसका नाम ही एनी वैल्यू होता है, एनी समय रहेगी। ये तो नीचे जो वूल नंबर है ये आप आज सीखिए। वूल नंबर का मतलब होता है कि डाटा उस सेल के अंदर आप किस मध्य में रखना चाहते हो, किस नंबर में रखना चाहते हो। बिटवीन का मतलब होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम 2 संख्याओं के बीच का। उसके अलावा भी ऑप्शन है नॉट बिटवीन, ये इनके बीच में ये संख्या नहीं आनी चाहिए। जैसे मुझे चाहिए 50 और 80 के बीच में कोई संख्या टाइप नहीं करे कोई बंदा, तो आप ये नॉट बिटवीन वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। इक्वल टू, इसका मतलब इस समान वो संख्या होनी चाहिए। नॉट इक्वल टू, उसके समान संख्या इस कॉलम में नहीं आनी चाहिए। ग्रेटर देन का मतलब उससे बड़ी संख्या आनी चाहिए। लेस देन का मतलब उससे कम संख्या आनी चाहिए। इस प्रकार ये ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, ये खूब से ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए
लेस देन और इक्वल टू लेता हूँ तो ये दो की जगह एक ऑप्शन ही दिखाएगा। यहाँ लेस देन और इक्वल टू हो गया। जैसे मान लीजिए मुझे किसी कॉलम के अंदर 10 से ज़्यादा संख्या एंटर नहीं होनी, जो है ना मिनिमम है मैक्सिमम है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। जैसे मैं इसके अंदर गया 10 लिखूंगा तो ये टाइप हो गया, फिर यहाँ मैं जाके 11 टाइप करूँ तो हो जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम थी वो मेरी 10 थी। अब मैं इससे कम लिखना चाहूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 9 लिखा, मना कर देगा कि आप यहाँ टाइप नहीं कर सकते, तो मुझे यहाँ से हटाना होगा। अब मैं इसका वैलिडेशन अलग तरीके से कर दूं। मुझे चाहिए लेस देन और इक्वल टू। अब मैं 10 कर दिया लेस देन, देखना आप इसका मजा। अब मैं वापस यहाँ जाके 12 टाइप करूँ, लिखने देगा कि आप इससे 10 से बड़ा नहीं लिख सकते, क्योंकि इस बार आपने लेस देन किया है। मैक्सिमम आपकी 10 ही रह सकते, यानी आप यहाँ 9 ही लिख सकते हैं, आप 10 लिख सकते हैं, आप 11 नहीं लिख सकते, ये आपको मना कर देगा। अब ये काम कहाँ आता है? ये काम वहाँ आता है जैसे आपने मुझे एक मार्कशीट टाइप बनानी है और मार्कशीट के अंदर मुझे 10 एक टेस्ट सीरीज है जिसमें पूर्णांक है वो 10 है। सभी बच्चों के 10 में से अधिकतम अंक आना चाहिए, 10 से अधिक अंक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैं टाइप करूँ और फटाफट मेरा कीबोर्ड से, तो ये कंप्यूटर वहाँ मना कर देगा कि आप 11 नहीं लिख सकते। तो ये कितनी अच्छी सुविधा है इस पे कि आपसे कभी गलतियां हो ही नहीं सकती। तो ये ऑप्शन आपको आनी चाहिए, तभी ये ऐसा संभव है। अब एक ऑप्शन और देखते हैं जिसमें आपके होल नंबर में बिटवीन में लिखाते हैं आपको। जैसे मिनिमम है वो मिनिमम मैंने लिख दिए 15, मैक्सिमम वो लिख दिया मैंने इसमें 25, यानी 15 और 25 के बीच ही संख्या मैंने जो ये कॉलम सेलेक्ट कर रखा है उस कॉलम में आना चाहिए। मैंने ओके कर दिया, इस कॉलम को मैंने वैलिडेट कर दिया। अब इसमें जैसे मैं कुछ संख्या इनपुट करूंगा, मान लीजिए 15 से 25 किया तो मैं 14 अगर टाइप करूं मुझे नहीं करने देगा। अगर मैं यहाँ 15 ही करूंगा तो ये मुझे टाइप करने देगा। अगर मैं इसको चॉइस करके देखता हूँ तो ये करने देगा। और अगर मैं यहाँ 26 कर दूँ ये मना कर देगा कि भैया यहाँ आप 26 एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेल पहले से डाटा वैलिडेट है, इसके अंदर 15 से 25 तक ही अंक लिखे जा सकते हैं। फिर इसके सामने एक और ऑप्शन है इग्नोर ब्लैंक। इस पर अगर आपने राइट का निशान किया तो अगर आपने खूब सारी सेलों को आपने एक साथ इसमें आपने डाटा वैलिडेट किया है तो जहाँ जहाँ ये ब्लैंक सेल रहेगी वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। अगर इसको राइट हटा दोगे तो ये ब्लैंक में भी काम करेगा। उसी प्रकार एक बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर लिस्ट। आप मेरी खूब सारी सीटों के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट देखते होंगे जिसमें आपको सेलेक्ट करके डाटा इनपुट करने होते हैं। तो ये लिस्ट कैसे बनती है? खूब सारे मेरे जो यूजर्स है, दोस्त है, साथी है, फेसबुक या व्हाट्सएप पर मेरे यूजर्स है, वो सब मेरे से पूछते सर ये आप कैसे बनाते हो, इसको बताना। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वो लिस्ट बनाना भी सिखाऊंगा। जैसे मुझे एक सीट बनानी, मैं पहले एक सेल को सिलेक्ट करता हूँ जहाँ मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक सेल को सिलेक्ट किया, इस सेल के अंदर मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए। अब मैं डाटा वैलिडेशन के अंदर जाऊंगा, डाटा वैलिडेशन को मैं ओके करूंगा। फिर मैं इसके अंदर ऑप्शन है लिस्ट वाला, मैं इस लिस्ट को ओके करूंगा। वैसे ही ये सोर्स आ जाएगा यहाँ कि मुझे कहाँ से डाटा लेने हैं। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक कर दो, ये पूरा हट के आपको वहाँ ले जाएगा। अब मुझे ये चाहिए, मुझे ये ड्रॉप लिस्ट है ना, इसकी बनानी है, नाम की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। मैं इनको सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं यहाँ जाके ओके कर दूँ। ओके करते ही मेरी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ तैयार हो चुकी है। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आप जिसको यहाँ लाना चाहते हो, जैसे मैं श्याम को सिलेक्ट करूँ तो ये श्याम हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से राधा लाऊँ तो राधा आ गए। तो इस प्रकार ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। और इसके अंदर इस ड्रॉप डाउन के अलावा कोई भी अक्षर शब्द आपके यहाँ टाइप नहीं होगा। मान लीजिए आप यहाँ राम लिखना चाहते हो, राम उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर नहीं है ये नहीं करने देगा। अगर आप यहाँ राहुल शब्द लिखा है और अगर राहुल शब्द को आप यहाँ लिखते हैं, जैसे मैंने राहुल शब्द लिखा, ड्रॉप डाउन लिस्ट में था राहुल यहाँ पर, ये
इसलिए ये आपको यहाँ लिखने दे रहा है। और राहुल की अगर स्पेलिंग मैं यहाँ गलत लिख देता हूँ, मान लीजिए मैंने राहुल की स्पेलिंग लिखते लिखते ये यू की जगह एच हो, लिखने नहीं देगा क्योंकि डाटा वैलिडेट है। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है। जैसे आप जनवरी फरवरी जिस प्रकार महीनों की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हो, तो आप पहले आप महीने टाइप कर दो, फिर यहाँ लिस्ट के अंदर बना दो। मान लीजिए मैं ये डाटा वैलिडेट है इस सेल के अंदर, और यहाँ की जो सेल को मैं चेंज करना चाहूँ नाम, जैसे मैंने यहाँ जनवरी कर दिया, मैंने नीचे वाले में फरवरी कर लिया। अब आप देखोगे ड्रॉप डाउन लिस्ट को जाके, तो आपका जो फर्स्ट है ना वो जनवरी और फरवरी यहाँ चेंज करते इस लिस्ट के अंदर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अपने सेल को सिलेक्ट कर रखा है। ये एक शानदार है ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन का। डाटा वैलिडेशन के अंदर एक और ऑप्शन खुलता है जो इनपुट मैसेज का है। अगर किसी सेल के अंदर आप इनपुट मैसेज करवाना चाहते हो, जैसे मैंने इसी सेल के अंदर क्या आप सेल को सिलेक्ट कीजिए, ऐसा कुछ मैसेज मैं कर देता हूँ, जैसे सेलेक्ट ये। अगर आप जैसे इस सेल पे जाओगे तो ये आपके ऐसे सेलेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। क्या आप ये मैटर यहाँ पर सेलेक्ट करके ही लिखे, तो ये क्या हो गया आपके डाटा वैलिडेशन के अंदर जाके इनपुट मैसेज कि उस सेल के अंदर आपको क्या मैसेज देना है, जो यूज कर रहे हैं यूजर वहाँ जाके क्या करे, उसको संदेश मैसेज देने के लिए यहाँ पर करते हैं। और अलर्ट एरर, जब भी किसी सेल के अंदर एरर आता है तो यहाँ पर आप उसमें टाइटल स्टॉप करवाना चाहते हो, जैसे ऐसे है तो स्टॉप हो जाएगा। अगर आपको चेंज करना है वो निशान, आपको इस प्रकार का वार्निंग शब्द ऐसा आ जाए तो भी इस प्रकार का वहाँ आ जाएगा। अगर आप कुछ और चेंज करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन, तो ये इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और मैसेज यहाँ टाइप भी कर सकते हो, आपको वहाँ क्या के रॉन्ग है या और कोई यहाँ एंट्री करके आप ओके करोगे तो वहाँ जाके अलग मैसेज आ जाएगा रॉन्ग। जैसे मैंने ये मैसेज लिख दिया, पुट कर दिया, जैसे मैं यहाँ गलत तो कुछ कर पा रहा हूँ, जैसे मैंने ये किया, क्या कहेगा कि ये आपका गलत है, आप राइट एंट्री, मैसेज चेंज कर दो। आप जो भी चेंज करोगे वो यहाँ आपको शो करेगा। ये कहाँ है एक बार वापस जान लीजिए, डाटा वैलिडेशन के अंदर जाके ये एरर अलर्ट के अंदर है। तो आप आज डाटा वैलिडेशन के तीनों ऑप्शन को जान चुके हैं। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप खुद सीखिए, बार बार अभ्यास करोगे तो अपने आप भी सीख जाओगे, और आगे आने वाली क्लासों के अंदर और भी हम नए नए इसके पेज के अलावा भी और कुछ जानकारी आपको देते रहेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, उसको सब्सक्राइब करें, हमें आशीर्वाद दें, और अगर कहीं कमी नज़र आए तो हमें ज़रूर अवगत कराएं। आने वाले वीडियो में हम ज़रूर सुधार करेंगे और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम।